संदेह करने के कारण प्रार्थना नहीं सुनी जाती। यदि हम प्रार्थना करते समय संदेह करते हैं कि हमें प्रार्थना का उत्तर मिलेगा कि नहीं, तो हम समुद्र की उस लहर के समान होते हैं जो जितनी तेजी से आती है उतनी ही तेजी से वापस चली जाती है। उसी प्रकार एक संदेह करने वाला व्यक्ति हमेशा संदेह ही करता रह जाता है, वह कुछ भी स्थापित नहीं कर पाता। उसके विपरीत यदि कोई प्रार्थना में विश्वास के साथ कुछ मांगता है, उसकी सुनी जाती है। छिपे हुए पाप और अनर्थ के कामों के कारण प्रार्थना नहीं सुनी जाती। राजा दाऊद कहने लगे, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनते। हमारे छिपे हुए पापों के कारण हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर रुक जाते हैं। तुम्हारे अधर्म के कारण ही आशीषें और प्रार्थना के उत्तर रुक गए हैं। परमेश्वर के वचन में बने न रहने के कारण प्रार्थना नहीं सुनी जाती। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें अर्थात मेरा जीवित वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन यदि हम वचन में बने न रहें तो प्रार्थना नहीं सुनी जाती। नीतिवचन 28:9 में सुलेमान राजा कहता है, जो अपना कान वचन सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो कंगालों और जरूरतमंद की सुधि नहीं लेता उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। घमंड के कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। परमेश्वर ने कहा, मूसा पूरी पृथ्वी में सबसे नम्र व्यक्ति है, इसलिए मूसा की हर एक प्रार्थना सुनी जाती थी। लेकिन राजा नबूकदनेस्सर घमंडी था और बुरा राजा था, इसलिए न तो उसकी प्रार्थना सुनी गई और उसका अंत भी बहुत बुरा हुआ। घमंड हमारी प्रार्थनाओं के लिए एक रुकावट है। पति और पत्नी के बीच आदर और प्रेम न होने से भी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी के साथ अपनी पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। विवाह परमेश्वर की दृष्टि में आदर की बात है। वो आदर और प्रेम हमेशा बना रहना चाहिए। समय से पहले प्रार्थना नहीं सुनी जाती। बाइबल बताती है, सूर्य के नीचे पृथ्वी पर हर एक बात का एक समय है, एक अवसर है और परमेश्वर अपने समय में सब बातें सुंदर बना देते हैं। यदि आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आने में देर लग रही है तो विश्वास करें, परमेश्वर का एक समय है। परमेश्वर अपने समय में सब कुछ बढ़िया और बेहतर कर देंगे। आपकी प्रार्थनाओं की देरी से हो सकता है परमेश्वर की महिमा होगी और आपको बड़ी आशीष मिलेगी। जैसे लाजर की मृत्यु के समय यीशु का देरी से आना चंगाई नहीं बल्कि पुनरुत्थान अर्थात मृतकों में से जी उठाना हुआ। प्रभु की महिमा हुई। आमेन।